नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने काफी ब्यूटीफुल लर्निंग ली कि स्मॉल सूटेबल डोज क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 280 एफोरिज्म नंबर 280 फिफ्थ एडिशन में से उसकी फुटनोट से हमने छोड़ा था, वहीं से चालू करते। फुटनोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 280 फिफ्थ एडिशन: लेट देम लर्न फ्रॉम द मैथमेटिशियन how true it is that a substance divided into ever so many parts must still contain in its smallest conceivable parts always some of this substance, and that the smallest conceivable part does not cease to be some of this substance and cannot possibly become nothing। कि ये मैथमेटिशियन के ऊपर हमें छोड़ देना है, उसको लर्न करने दो। मैथमेटिशियंस को, उससे ऐसे फिजिशियंस को लर्न करने दो कि ये कितनी सच्चाई है कि जब जब कोई पदार्थ को हम उतना डिवाइड कर ले, उतना डिवाइड करते जाए उतने मेनी पार्ट्स में कि वो उसके स्मॉलेस्ट कंसीवेबल पार्ट्स में, कि वो कुछ ना कुछ उस पार्ट, वो जो सब्सटेंस है वो हमेशा उस पार्ट्स में रहेगा। वो उसको तय करने दो मैथमेटिशियंस को, और वहां से उन लोगों को सीखने दो, ऐसे फिजिशियंस को कि जो ऐसा कंसीव करते हो कि इसमें कोई पार्ट रहता ही नहीं, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, ऐसा जो मानते हो उसको उनके पास से सीखने दो। और और ये भी सीखने दो कि जो स्मॉलेस्ट कंसीवेबल पार्ट है डज नॉट सीज टू बी सम ऑफ दिस सब्सटेंस, कि ये सब्सटेंस बनना रुकेगा नहीं, ये पार्ट, एंड कैन नॉट बिकम, पॉसिबली बिकम नथिंग, और ये कुछ नहीं बन सकता। यानी कि वो जो पार्ट है वही है, उसमें से कुछ भी ना रहे ऐसा बन ही नहीं सकता। जो पार्ट को हम डिवाइड करते जा रहे, उसमें से जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है वो सब्सटेंस का कुछ ना कुछ क्वालिटी, सब्सटेंस की ही क्वालिटी उसके अंदर है, एनर्जी है। इसको समझना है तो आपको होलोग्राफिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, ये एक थियरी है, उसके बारे में समझना होगा। एक बार दीदार सर ने इस थियरी के बारे में एक सेमिनार में समझाया था, तो वही रिप्रेजेंट हो रहा है उस थियरी से। को समझने से हम समझ सकते हैं कि एक छोटे से छोटे पार्ट में पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की इमेज छुपी हुई है इस दुनिया में। वैसा ही हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी में भी हमारा छोटा सा छोटा पार्ट, दैट इज अ सेल, उसकी, उस सेल में हमारे पूरी बॉडी की छवि छुपी हुई है। Let them, if they are capable of being taught, hear from natural philosophers that there are enormously powerful things, forces which are perfectly destitute of weight, as for example, caloric, light, etc. Consequently, infinitely lighter than the medicine contained in the smallest doses used in homeopathy। ये भी उनको ही करने दो कि इफ दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग टॉट, अगर वो सिखाने में सक्षम हो जाए तो उनको ही करने दो। लेट देम हियर फ्रॉम नेचुरल फिलोसोफर्स, नेचुरल फिलोसोफर्स से सुनने के लिए, अगर वो सीखने में सक्षम हो जाए तो उनसे ही सुनने दो कि देयर आर इनॉर्मसली पावरफुल थिंग्स, एक काफी असामान्य तरीके से एक पावरफुल एनर्जीज होती है, विच आर परफेक्टली डेस्टिट्यूट ऑफ वेट, कि जो वेट का रिवर्स में होता है, परफेक्टली रिवर्स पार्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल कैलोरी, लाइट एक्सेट्रा, उसकी वेट हम नहीं कर सकते, उससे रिवर्स उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, वो क्वालिटेटिव होती है। Consequently, infinitely lighter than the medicine contained in the smallest doses used in homeopathy, इसलिए ये काफी लाइटर हो जाते हैं। जो मेडिसिन इवन होम्योपैथी में स्मॉल डोज में भी जो यूज हो रही है उससे काफी लाइट हो जाते हैं। लेट देम, ये भी उनसे सीखने दो, लेट देम इफ दे कैन, अगर वो सीख सके, वे
लेट देम वे, अगर वो उसका वजन कर सके तो उनको करने दो। द इरिटेटिंग वर्ड्स दैट ब्रिंग ऑन अ bilious fever, or the mournful intelligence respecting her only son that kills the mother, let them touch। कि अगर अगर वो वेट कर सके, इरिटेटिंग वर्ड्स को अगर वो वजन कर सके, कि जो बिलियस फीवर में आते हैं, एक या फिर अ, एक mournful intelligence respecting her only son that kills the mother, कि एक सन जो अपनी किल मदर को किल कर रहा है, उसकी mournful इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस ही दुखी हो गई, उसको वेट कर अगर वो कर सकते हैं ऐसे फिजिशियंस, तो उनको करने दो। ये फुटनोट हम पढ़ रहे हैं ऐसे ऑर्डिनरी फिजिशियन के बारे में। Let them touch for a quarter of an hour a magnet capable of lifting 100 pounds weight। उनको टच करने दो उस मैग्नेट को कि जो सक्षम है 100 पाउंड्स वेट को लिफ्ट करने में, उसको अट्रैक्ट करने में, अट्रैक्ट करके उसको लिफ्ट कर सकता है, उसको टच करने दो फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, कि यानी कि 15 मिनट तक उसको टच करने दो। एंड लर्न फ्रॉम द पेन इट एक्साइट्स दैट इवन इम्पार्डनेबल एजेंसीज कैन प्रोड्यूस द मोस्ट वायलेंट मेडिसिनल इफेक्ट्स अपॉन मैन। उससे जो वो दर्द हो रहा है उससे सीखने दो, लर्न करने दो, कि ये जो इसको मैग्नेट को 15 मिनट तक अगर हम पकड़ के रखें, जो काफी 100 पाउंड्स ऑफ वेट को लिफ्ट करता है, उतने मैग्नेट को पकड़ के रखने दो, और फिर उससे जो बॉडी में पेन प्रोड्यूस होता है, जो कि वो मोस्ट वायलेंट मेडिसिन से प्रोड्यूस होता, जो इम्पार्डनेबल एजेंसीज प्रोड्यूस करती है मोस्ट वायलेंट मेडिसिनल इफेक्ट्स अपॉन मैन, उस तरीके की पेन ये क्रिएट होती है मैग्नेट से, उसको सीखने दो, वहां से टच करने दो। एंड लेट द वीक ones among them allow the pit of the stomach to be slightly touched by the thumb's point of a wrong strong willed mesmerizer for a few minutes। और अगर जो वीक है, जो वीक पर्सन है, वहां से उन वीक पर्सन्स को एक स्ट्रॉन्ग मेस्मराइजर जो पर्सन होता है, उसके थंब पॉइंट से उसकी स्टमक को टच करने दो। एंड द disagreeable sensations they then suffer will make them repent of attempting to set limits to the boundless activity of nature। जो नेचर की बाउंडलेस एक्टिविटी है उसकी उसकी लिमिट को सेट करने की ट्राई, जो सफरर कर रहा है, सफर विल मेक देम रिपेंट ऑफ अटेम्प्टिंग, ये करने की उसकी रिपेंटेंस आएगी, उसको करने दो। जो डिसएग्रीएबल सेंसेशन उनके अंदर है, वो दे सफर विल मेक देम रिपेंट, ये उसको रिपेंट करवाएगी, जो उसकी नेचर की जो बाउंडलेस एक्टिविटी है उसकी लिमिट करने की ट्राई जो कर रहा है, द वीक माइंडेड क्रिएचर्स है ये सब इस दुनिया की, तो उनको ये सब करने दो। If the allopathist who is trying the homeopathic system imagine he cannot bring himself to give such small and profoundly attenuated doses। एलोपैथिस्ट, एक एलोपैथिक माइंडसेट वाला फिजिशियन होम्योपैथिक सिस्टम को ट्राई करता है इमेजिन करने की, तो वो ऐसे स्मॉल डोज को, जो प्रोफाउंडली एटेन्यूएटेड डोज है, उसको देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकेगा। लेट हिम ओनली आस्क हिमसेल्फ व्हाट रिस्क इफ ही रन्स बाय सो डूइंग। उनको ही ये उनको ये क्वेश्चन सिर्फ पूछो कि अगर, कि वो खुद को ही वो क्वेश्चन पूछे कि अगर वो इस तरीके से करेगा तो उसमें क्या बड़ा रिस्क है। If the skepticism which holds what is ponderable only to be real, and all that is imponderable to be nothing, be right, nothing worse could result from a dose that appears to him to be nothing, then that no effect would ensue, and consequently
This would be always much more innocuous than what must result from his too large doses of allopathic medicine. तो ये एक स्केप्टिसिज्म जैसा है कि एक रियल पॉन्ड जो पॉन्ड जो जो ऐसी चीज जिसको जिसको पर हम ज्यादा विचार कर सकते हैं, जो रियल है, कि वो रियल हो सकता है, इसको होल्ड करने दो। दिस इज स्केप्टिसिज्म, यानी कि इमेजिनेशन, एंड ऑल दैट इज इम्पॉन्डेबल, जिसके ऊपर हम कोई सोच नहीं सकता, वो कुछ नहीं हो जाता है। बी राइट, इफ द स्केप्टिसिज्म बी राइट, अगर ऐसी स्केप्टिसिज्म अगर सच है, तो नथिंग वर्स कुड रिजल्ट फ्रॉम अ डोज, कि कुछ भी खराब नहीं होगा ऐसे डोज से जो कुछ भी नहीं है उसके लिए, और कोई इफेक्ट ही नहीं आएगी, और उससे उससे ये जो डोज है वो इनऑक्यूअस हो जाएगा, यानी एकदम इनर्ट हो जाएगा उससे, जिससे वो जो एलोपैथिक दवाइयाँ यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं लार्ज डोज में, उससे जो परिणामता है, उससे तो ये काफी बेहतर ही रहने वाला है हमेशा। Why will he consider his inexperience coupled with prejudice more reliable than an experience of many years corroboration by facts? कि वो कंसिडर क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं करेगा, कि ये जो उसकी इनएक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ उसकी जो प्रिजुडाइजेशन है, उसको कंसिडर क्यों नहीं करेगा। भविष्य की बात कर रहे हैं हनुमान सर, कि जो मोर रिलायबल देन एन एन एक्सपीरियंस ऑफ मैनी इयर्स कोलैबोरेशन बाय फैक्ट्स, तथ्यों के द्वारा, सत्य के द्वारा जो काफी सालों के अनुभव है, उससे ज्यादा उस प्रिजुडाइज में, इस इन एक्सपीरियंस में ज्यादा रिलायबल क्यों है, क्यों वो इतना मानता है। एंड मोर ओवर, और उससे ज्यादा, the homeopathic medicine becomes potentized at every division and diminution by trituration or suppression। उससे ज्यादा होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो और पोटेंटाइज्ड होती है जब हम उसको और डिमिन्यूस करते हैं या डिवीजन करते हैं ट्राइचुरेशन एंड सकर्षण द्वारा, तो वो और पोटेंटाइज्ड होती जाती है। A development of the inherent powers of the medicinal substances which was never dreamed of before my time, कि ऐसे इनहेरेंट मेडिसिनल पावर्स, जो उसकी डेवलपमेंट, जो मेरे पहले किसी ने सोची नहीं थी, सपने में भी सोची नहीं थी, एंड विच इज ऑफ सो पावरफुल अ कैरेक्टर, और ये इतनी इतनी सक्षम है, इतनी शक्तिशाली है ये पावर, दैट ऑफ लेट आई हैव बीन कंपेल्ड बाय कन्विंसिंग एक्सपीरियंस, मैं एक खातरी पूर्वक के अनुभव के द्वारा मैं ये बता सकता हूँ, बताने पे मजबूर हुआ हूँ, कि to reduce the 10 succussions formerly directed to be given after each attenuation to 2, कि पहले जो मैंने 10 शकशंस बोला था, उसको मैं रिड्यूस करके खातरी पूर्वक के अनुभव से, अब हनुमान सर कहते हैं कि जब भी आपको डोज देना है तो 2 शकशंस देने हैं, नॉट 10 शकशंस। Sixth edition, 280 aphorism. The dose of the medicine that continues serviceable without producing new troublesome symptoms is to be continued while gradually ascending. ये जो दवाई का डोज है, जो सर्विसेबल है, यानी कि जो काम कर रही है, जो जिससे पेशेंट को अच्छा हो रहा है, उसमें कोई नए ट्रबलसम सिम्टम भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी दवाई के डोज को कंटिन्यू रखो, वाइल ग्रेजुअली असेंडिंग, जब हम उसको ड्रॉपर में देते रहते हैं, दो दो शकशंस देके, तो वो उसको कंटिन्यू रखो। कब तक? सो लॉन्ग एज द पेशेंट विथ जनरल इम्प्रूवमेंट, जब तक पेशेंट की जनरल इम्प्रूवमेंट और बेहतर होती जा रही है, तब तक उसको कंटिन्यू रखो। begins to feel in a mild degree the return of one or several old original symptoms, और ये जनरल इंप्रूवमेंट के साथ माइल्ड डिग्री में जब उसकी पुरानी सिम्टोमेटोलॉजी वापस आती है, तब तक उसको कंटिन्यू रखना है। यानी कि जब पुराने सिम्टम्स आए, ओल्ड सिम्टम्स, जो बीमारी शुरुआत हुई उसके प्रारंभ में थे,
वो सिम्टम्स आए यानी कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, जब वो आए तो रिपीटेशन बंद कर देना है। These indicates an approaching cure through a gradual ascending of the moderate doses modified each time by succussion। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई क्योर नजदीक है, क्योर हो रहा, क्योर अब उसके अंत में आ गया है, थ्रू अ ग्रेजुअल असेंडिंग ऑफ मॉडरेट डोजेज, कि जो ये मॉडरेट डोज है उसकी ग्रेजुअल असेंडिंग की दो दो सक्शन से, मॉडिफाइड ईच टाइम बाय सक्शन, एफोरिज्म नंबर 247 से ऑलरेडी हमने ये किया। It indicates that the vital principle no longer needs to be affected by the similar medicinal disease in order to lose the sensation of the natural disease। ये इंडिकेट करता है कि वाइटल प्रिंसिपल अब नेचुरल सिमिलर मेडिसिनल डिजीज से अफेक्ट नहीं कर रहा है। सॉरी, उसको अफेक्ट करने की जरूरत अब नहीं है। अब ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम उसको मेडिसिन का डोज देते रहे जिससे वो नेचुरल डिजीज का सेंसेशन लूज कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी अब वो उस अवस्था में आया है कि जहां पर मेडिसिन जो नेचुरल डिजीज है वो खत्म हो गया, अब मेडिसिनल डिजीज आ रहा है। It indicates that the life principle, now free from the natural disease, begins to suffer only something of the medicinal disease, hitherto known as homeopathic aggravation। ये है homeopathic aggravation, my dear friends। किसी कोई भी ये ना सोचे कि जैसे ही हम दवाई देंगे तो तुरंत एग्रावेशन आता है, ऐसा नहीं है। जब हम दवाई देंगे पेशेंट अच्छा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक समय आएगा जहां पर पुराने सिम्टम यानी कि जो बीमारी शुरुआत हुई तब जो सिम्टम थे वैसे एक या दो सिम्टम आएंगे या और भी आ सकते हैं। तो कुछ सिम्टम ओरिजिनल कंप्लेंट आई जो पहले थी बिफोर एलोपैथिक मेडिसिन, वैसे ही सिम्टम आ जाए तो दवाइयाँ रिपीटेशन में देने की बंद कर देनी चाहिए। और अब वेट, इसको कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। जो दिमाग सबको ये लग रहा है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन मीन्स कि जैसे ही दवाई दी और वो एग्रावेट हो गया, दैट इज नॉट होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो ये है होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।